बोलिएगा सर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। आगे बढ़िएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। बोलिएगा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेथोनोइक एसिड। आगे बोलिएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या? आगे ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड। आगे बोलना है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक एसिड। आगे बोलिएगा, आगे बोलना है वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के मान को बढ़ा देता, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिर से सुनिए क्वेश्चन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है क्या कहलाता है? आगे वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है क्या कहलाता है? आगे ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। आगे बोलना है, आगे बोलना है आगे बोलना है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल। ठीक है, आगे बोलेगा, बोलेगा खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। ठीक है, आगे बोलेगा, आगे बोलना है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अंगूर में टार्टेरिक एसिड। आगे बोलना है, आगे बोलना है आपको बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? बेकिंग पाउडर। आगे कमलेश, शत्रुघ्न, बेकिंग पाउडर बनाने में क्या बोले? आगे ठीक है, टार्टेरिक अम्ल। आगे बोलना है, आगे बोलना अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? अम्लराज किसका किसका? क्या? हाँ, और किसका किसका? आगे ठीक है, HCl प्लस HNO3। आगे बोलना है अम्लराज में HCl और HNO3 में अनुपात क्या होगा? 3:1। आगे बोलना है, आगे बोलना है सोना और प्लेटिनम को गलाने में कौन किसका प्रयोग करते हैं? अम्लराज। ठीक है, आगे बोलना है वाइल ऑफ विक्ट्रोल किसे कहते हैं? वाइल ऑफ विक्ट्रोल सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बोलना है H2SO, आप ही से क्वेश्चन है आपसे, H2SO3 को किस अम्ल के नाम से जानते हैं? H2SO3 H2SO3 को किस नाम से जानते हैं? जिसे H2SO4 को कहते हैं ना सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO3 को कौन सा अम्ल कहेंगे? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, आगे बोलिएगा, आगे बोलना है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बोलना है, आगे बोलना है अब जो टास्क था वो अब आ रहा है, उसको बताना है शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच के लिए पुलिस किसका किस अभिक्रिया के आधार पर उसका जांच करता है? अम्ल क्षार अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल क्षार अभिक्रिया। आगे बोलना है भस्म कितने प्रकार के होते हैं? भस्म कितने प्रकार के होते हैं? भस्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के, जल में विलय भस्म और जल में अविलय भस्म। आगे बढ़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोलिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे इधर जाएगा, किधर आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, CaOH का होल 2। आगे बोलना है, हाँ बोलना है
कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिएगा। कास्टिक सोडा NaHCO है क्या? NaHCO आगे NaOH NaOH। आगे बोलिए साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा का। और कास्टिक सोडा का आगे बोलना है, आगे बोलना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बोलिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो उसका सूत्र क्या होगा? MgOH के होल टू। ठीक है, आगे बोलना है, आगे बोलना है। बोलिएगा आचार के परीक्षण में आचार के परीक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? आचार के परीक्षण में किसका प्रयोग करते हैं? अम्ल नहीं बोलना है, जैसे चीनी के, सोडा के, ऐसे बोलना है। बोलिए आगे अचार बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, नमक। ठीक है, आगे बोलना है, आगे बोलना धोबन सोडा को और किस नाम, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? बोल रहे रासायनिक नाम, धोबन सोडा का रासायनिक नाम बोलना है आपको। सोडियम कार्बोनेट। आप बोलिएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलना है आपको जल सहित। आगे 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 ठीक है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, आगे बोलिएगा हम, बोलिएगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किस रूप में करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस रूप में करते हैं? किसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं? ठीक है, बारूद बनाने में। आगे बोलिएगा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बोलिएगा KNO3। ठीक है, आगे बोलेगा पीएच स्केल का पीएच स्केल की खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, आगे बोलना है पीएच, बोलना है पीएच स्केल में कहां से कहां तक के माप को मापा जाता है? पीएच स्केल से 0 से 14। बोलेगा अगर पीएच स्केल में मान 7 से अधिक आएगा तो वह किसको प्रदर्शित करेगा? क्षार को। ठीक है, आगे बोलना है अगर पीएच स्केल पर पीएच मान 7 से कम जाएगा तो वह किसको दर्शाएगा? अम्ल को। बोलेगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। आगे बोलेगा आपको बोलना है, बोला अम्ल वर्षा कब होती है? माने उसका मान कितना, पीएच मान कितना से कम होगा तो अम्ल वर्षा कहलाएगा? ठीक है, 5.6 से कम। अम्ल वर्षा होने के लिए कौन सा दो गैस उत्तरदायी है? SO2 NO2। आगे बोलना है, आगे बोलना है दूध का पीएच मान बोलिएगा 6.4। आपको बोलना लार का पीएच मान 6.5। आपको बोलना है खून का पीएच मान। ठीक है, अब देखिए खून का आंसू रुला देंगे, माने खून का और आंसू का एक होता है, एक चीज याद रखिएगा। आगे बोलना है आपसे क्वेश्चन होगा दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं? किस तत्व का? लाल फास्फोरस। आप ही से क्वेश्चन होगा। आगे बोलना है अभी वर्तमान में ये आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। आगे बोलना है, आगे बोलिएगा बोलना है वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? आगे
कारक, आगे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ठीक है, आगे बोलिएगा के MnO4 में ऑक्सीकरण संख्या Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 7, हाँ 7, ठीक है, +7 होगा। आगे बोलना है, आगे बोलना है, बोलना है एक रेखीय आकृति किस संस्करण में एक रेखीय आकृति होता है? जैसे sp, sp2, sp3d, ऐसे बोलना है। एक रेखीय होगा किसमें? एक रेखीय आकृति sp में। ठीक है, आगे बोलना है बंधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? 3 प्रकार के। हाँ, कौन कौन? एकल बंधन, द्विबंधन, सहसंयोजक बंधन। अच्छा, कितना प्रकार के हैं? कौन? हाँ, कौन कौन? सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन ठीक, और आयनिक बंधन। ठीक है, आगे बोलना है, आगे बोलना है रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कहां से क्वेश्चन है जी? अभिनंदन, आपसे, यहाँ से बोलिए। हैं? सुधारिए, आप भी सुधारिए, केमियोलॉजी, आगे सुधारना है। केमी टेकिंग। आगे बोलना है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटो लेबोजियर। आगे बोलिए लेबोजियर का शिष्य कौन था? लेबोजियर का शिष्य कौन था जो यूरिया के निर्माण में सहायक हुआ? चलिए, इतना हम हिंट किए। बोहलर। आगे बोलना है वह पदार्थ जिसमें भार है, स्थान घेरता है, क्या कहलाता है? वह पदार्थ जिसमें भार है, स्थान घेरता है, क्या कहलाता है? सॉरी, हम ठीक है, ठीक है, वो बोल ही दिए। आगे बोलना है, क्या बोलेगा? बोलना है भारत के किस ऋषि के अनुसार परमाणु का सबसे छोटा कण परमाणु ये भारत के किस ऋषि के अनुसार पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है? वहां से क्वेश्चन है। कनाद। आगे बोलना है, बोला है जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है? जिसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। देख रहे हैं द्रव। ठीक है, आगे बोलना है पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, तो पांचवी अवस्था क्या कहलाएगी? ठीक, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे बोलिए यौगिक को परिभाषित कर दीजिए। यौगिक किसको कहेंगे? आगे मिश्रण भी कह रहे हैं, यौगिक भी कह रहे हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोजन से बना पदार्थ होता है। थोड़ा सा छूट रहा, वही छूटेगा वो गलती। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को यौगिक कहते हैं। समांगी हो गया तो मिश्रण जखनी हो गया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ में निश्चित अनुपात का, हाँ, निश्चित अनुपात में मिलेगा तब यौगिक। जैसे कहां से क्वेश्चन है? जल एक यौगिक है जबकि वायु एक मिश्रण है। आगे बोलना है, आगे बोलना है आपको बोलना है, कहां से है? आपको बोलना है जल का वाष्पीकरण कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? उधर से है लास्ट। बोलिए आप। वाष्पीकरण, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बोलिए, आगे बोलना है गैसों का विसरण का नियम किसने दिया?
ग्राहम ने दिया, ठीक है। आगे बोलना है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? नहीं, वहीं से डी ब्रोगली। आगे बोलिए एक मोल मान का मान बोलना है, एक मोल का मान बोलना है आपका, 12.022 ठीक है, 6.022 गुने 10 पावर 23। आगे बोलना है आवेशों का नामकरण किसने किया? या नामकरण आवेशों का नामकरण या आप आवेशों का निर्धारण किसने किया? मिल्टन। आगे बोलना है, आगे बोलना पॉजिट्रॉन की खोज किसने और कब की? कब? आगे पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन 1932। 1932 आप ही से रिटर्निंग क्वेश्चन होगा। आगे बोलना है आपको प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन परमाणु भार। आगे बोलिएगा, आगे बोलना है परम शून्य ताप का मान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बोले आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या। ठीक है, मोल की संख्या भी रहेगा वो भी सही है, ताप भी रहेगा तो भी सही है। एक आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। आगे बोलना है हाइड्रोजन की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति का कितना गुना होता है? हाइड्रोजन की विसरण गति कितना होता है? हाइड्रोजन की विसरण गति ऑक्सीजन की विसरण गति का कितना गुना होता है? आगे 4 गुना। ठीक है, आगे बोलेगा मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नियम कब दिया? मेंडलीफ का आवर्त सारणी नियम बोलिए। है आगे तो मोसले है। आगे 1869। आगे बोलिएगा मेंडलीफ ने आवर्त नियम किस आधार पर दिया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आगे बोलिएगा आवारा तत्व के नाम से किस तत्व को जानते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बोलिएगा त्रिक का नियम किसने दिया? त्रिक का नियम कमलेश। आगे डोबराइनर। आगे बोलिएगा डोबराइनर ने त्रिक का नियम का अंतिम तत्व कौन था? माने जहां तक मानो कैल्शियम। ठीक है, 20 तक। आगे बोलिए न्यूलैंड का त्रिक नियम ना है, 3 वहां, सॉरी, न्यूलैंड का अष्टक नियम आगे है जी। आगे बोलना है न्यूलैंड ने न्यूलैंड के समय प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए गए थे? 56। आगे बोलना है आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने कब दिया? आधुनिक आवर्त सारणी ने मोसले ने कब दिया? 1913। आगे बोलना आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कुल कितने आवर्त थे? आगे 7 आवर्त 9 वर्ग। आगे बोलना है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को किस श्रेणी में रखा गया है? लेंथेनाइड। आगे बोलना है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आगे बोलना है NaCl में कौन सा बंधन है? NaCl में कौन सा बंधन है? आगे आयनिक बंधन। आगे है
आगे बोलना है। ससंयोजी यौगिक के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं या निम्न? ससंयोजी यौगिक के एक गुण है जिसमें है कि ससंयोजी यौगिक में उसका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है या निम्न होता है? उच्च होता है। आगे निम्न होगा। आगे बोलिएगा, आगे बोलना है, आगे बोलना है। H2O में कौन सा बंधन होगा? H2O में कौन सा बंधन होगा? हाँ, जल में सहसंयोजी बंधन। आगे बोलना है, आगे बोलना है। वैश्य अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है, वैश्य अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बोलना है, आगे बोलना है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? फ्लोरीन। आगे बोलिएगा, आप ही से क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? किस नदी पर? हाँ, किस नदी पर? सतलज नदी। अब आगे क्वेश्चन होगा, इंदिरा गांधी बांध को पानी किस नहर से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर से पानी कहां से आता है? इंदिरा गांधी जो बांध है उसमें पानी किस नहर से आएगा? माने किस बांध से? या ठीक है, हरिके बैराज से आता है। आगे बोलिएगा, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल मणिपुर। ठीक है, आगे बोलिएगा, यूरेनियम के उत्पादन में भारत का एक ही यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, यह कहाँ है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा। आगे बोलना है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? आगे उत्तर प्रदेश। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 1984। ठीक है, 1984। आगे बोलना है, कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? राज का विनाश होगा। ठीक है, राज्य का विनाश होगा। आगे बोलना है, विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? किस प्रकार के शासन में विधि का है? राष्ट्रीयकरण। आगे क्वेश्चन है, विधि का शासन विधि का शासन किस प्रकार का शासन तंत्र में संभव है? आगे लोकतंत्र। आगे बोलिएगा, लोकतंत्र का सर्वोत्तम परिभाषा किन की परिभाषा को माना गया है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया? अब्राहम लिंकन। आगे बोलिएगा, कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से जानते हैं? उदारवादी राज्य। ठीक है, आगे बोलेगा, मंडल कमीशन में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ठीक है, 27%। अभी कमलेश, अभी बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कुल आरक्षण कितना प्रतिशत कर दिया है? आगे 75%। ठीक है, आगे बोलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बोलेगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। आगे बोलेगा, पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुआ? नागौर जिला। ठीक है, आगे बोलना है, संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार आप ही से है।
ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। आगे बोलिएगा, किस राज्य के तटीय विस्तार का अधिकतम क्षेत्र सुंदरबन में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। आगे बोलिएगा, बांदीपुर कहाँ है, किस राज्य में? आगे आगे कर्नाटक में। आगे बोलना है, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है, यानी मंत्री परिषद को कौन नियुक्त करता है? सीधा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बोलिए, क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। आगे बोलना है, आप ही से होगा क्वेश्चन, कौन यूएनओ के आम सभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय? विजया लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़िएगा, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी किस शहर में है? वो नहीं होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक, आगे बोलिएगा, आगे बोलना है आपको, मिशनरीज ऑफ, हाँ बोलिएगा, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ ठीक है, बोलिए। अल्बानिया। तो जो बोलना है एकदम खुल के बोलिए, यहाँ थोड़े फांसी पड़ना है जी। देखिए, मुंह में बोलिएगा तो कभी सुधार नहीं होगा, गलती में है या सही में। आगे बोलिएगा, आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल। आगे बोलिएगा, नहावा शोभा किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। आगे बोलिएगा, आगे बोलना, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। आगे बोलना है, दोहा किस देश की राजधानी है? यहां से क्वेश्चन होगा, कतर। आगे बोलना है, महात्मा गांधी सबसे अधिक किस विदेशी व्यक्ति से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। आगे बोलेगा, आगे बोलना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहां पर होने का स्थान निर्धारित था, जिसे बाद में बदलकर मुंबई किया गया? पुणे। पुणे में यह बदलकर बंबई क्यों किया गया था? कोई बीमारी वहां फैल गया था। ठीक है, प्लेग महामारी फैल गया तो इसलिए उसका स्थान बदल दिया गया। आगे बोलना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? नारा किसने दिया? यहां से भगत सिंह। आगे बोलिएगा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन है? यूपी। आगे बोलना है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। आगे बोलना है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय, हाँ आगे ब्रुसेल्स। आगे बोलिएगा, आगे बोलना है, सर्वाधिक राज्यसभा भेजने वाला राज्य यूपी है, तो राज्यसभा सीट की संख्या वहां कितनी है? 31। आगे बोलना है, दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। आगे बोलिएगा, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 48। आगे बोलना है, बिहार में राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है? 16। आगे बोलना है, बिहार के बराबर किस राज्य का लोकसभा सीट है? समान दोनों है, लोकसभा सॉरी राज्यसभा पश्चिम बंगाल। आगे बोलना है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बोलना है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव कब हुआ? 1952। आगे बोलिएगा, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कब जोड़ा गया? 1976। आगे बोलना है, एस्किमो कहाँ की जनजाति है? एस्किमो सर, हाँ एस्किमो जापान है, अफ्रीका। आगे आगे एस्किमो ना, ठीक,
यूएसए और कनाडा दोनों देता है, ऐसे आंसर बना हुआ है कनाडा। आगे बोलेगा भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कहां से क्वेश्चन है? दादा भाई नौरोजी। आगे बोलेगा पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है? ठीक है, ये है कांगो बेसिन। आगे बोलना है गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। आगे बोलना है पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? 26 नवंबर। हाँ, ईस्वी। आगे 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930। आगे बोलिएगा पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बोलना है जीरोपैथेलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। आगे बोलना है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। ठीक है, आगे बोलिए चमगादड़ को किस वर्ग में रखेंगे? स्तनधारी। अगर स्तनधारी ऑप्शन नहीं रहा तब मैमेलिया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैमेलिया, कहीं कहीं लिख देगा। आगे बोलेगा तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? क्या? प्रकाश का परावर्तन। आगे यही मैं सुनने में हमको लगा कि गलती बोल रहे हैं। आगे अपवर्तन। ठीक है, आगे बोलेगा कोशिका के किस भाग से श्वसन की क्रिया होती है? कोशिका के किस भाग से श्वसन की क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बोले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कब हुआ? वहां से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886। आगे बोलना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, हाँ ऑफिस है, 7 अप्रैल। आगे बोलना है छठ पूजा किस राज्य का त्योहार है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आगे बोलिएगा सर्वाधिक कहां से क्वेश्चन? हाँ बोलिए ना। हाँ, सर्वाधिक बिहार वाला क्या क्वेश्चन किया था? हाँ, छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा बिहार से संबंधित है। आगे बोलिएगा, बोलना है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी। आगे ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ। आगे बोलेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। आगे बोलना है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। अगर शासक पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा दारा सिको। अब प्रथम मुसलमान पूछ देगा तो क्या हुआ? अलबरूनी। ठीक है, आगे ऑफिस रिटर्निंग क्वेश्चन होगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। आगे बोलिएगा कोणार्क का बोलना है कोणार्क का जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है? सूर्य। बोले कंबोडिया का जो विष्णु मंदिर है किस शासक के द्वारा बनवाया गया? अंकोर वाट का जो कंबोडिया का मंदिर है, ठीक है, सूर्य वर्मन द्वितीय। आगे बोलिएगा वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया? वास्को 1500 में। आगे 1502 में। बोले धनराज पिल्लई किस खेल के खिलाड़ी हैं? धनराज पिल्लई। आगे धनराज पिल्ले। आगे हॉकी। आगे बोलना है
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया किस देश द्वारा गिराया गया था? अमेरिका। ठीक है, आगे बोलना है। बोलिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। आगे बोलना है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950। आगे बोलना है, हाँ, भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? माने व्यक्ति का नाम बताना है। आगे, भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? आगे, जवाहरलाल नेहरू। आगे बोलिए फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। आगे बोलना है, आपसे हो गया? आप कमलेश हो गया? बोलेगा नहीं, आगे से होगा ना। बोलना है तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तांबा का शत्रु तत्व सल्फर। आगे बोलेगा स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, लोहा, क्रोमियम, निकेल। आगे बोलना है दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ? दीन ए इलाही। आगे वो हिंदू थोड़े है, बीरबल। आगे बोलना है 5 नदियों की भूमि कहाँ है? किसको कहा जाता है 5 नदियों की भूमि? पंजाब। आगे बोलना है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म के लेखक कौन है? बेनजीर भुट्टो। आगे बोलना है आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आगे, आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? माने गुरु का नाम बताना है। चलिए आप ही से बोलते हैं। गुरु अर्जुन देव। ठीक है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर। नहीं, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है कोई ना है? नहीं, बताते हैं आर वेंकटरमन। आगे बोलना है कहां से क्वेश्चन है? आपसे है। वह कौन सा मुगल शासक था जो बीना वादक था? बीना वादक जहांगीर, औरंगजेब। बोलिएगा आप। आगे बोलना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आगे बोलना है काजी नजरुल इस्लाम किस भाषा के कवि थे? काजी नजरुल इस्लाम उर्दू। आगे, हम लोग कभी उस पर सोच ही नहीं सकते हैं। हम भी करते तो गलती आप ही वाला बोल देते। काजी नजरुल इस्लाम किस भाषा के कवि थे? आगे कोई बोलिएगा? बंगाली। सोच ही नहीं सकते। अरे करंट छोड़िए, करंट और कहाँ है? और कौन किताब? ये वाला, इसमें कौन सी है? करेंट। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? कौन सा फिल्म ने? 12th फेयर। आगे बढ़ेगा अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किस व्यक्ति ने किया? आगे, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। आगे बोलना है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। आगे बोलना है
अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन था? अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का वास्तुकार कौन था? कोई बोलिएगा? नहीं। हाँ बोलिए। ठीक है, चंद्रकांता सोमापुरा। आगे बोलिएगा, कहां से क्वेश्चन है? हाँ आपसे है, बोलिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश आया आंसर। आगे बोलिएगा, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया था? महतारी वंदना योजना क्या? आगे छत्तीसगढ़। आगे बोलना है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? आगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? अरविंद पनगढ़िया। आगे बोलना है, आगे बोलना है, बोला नए निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? किनसे? आगे 16 वर्ष। आगे बोलेगा, आगे बोलना है, बोलिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब हुआ? ठीक है, 22 जनवरी 2024। आगे बोलना है, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, अटल सेतु है, नहवा सोवा अटल सेतु। आगे बोलिएगा, आगे बोलना है, बोला 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में सम्मिलित होने वाले देश कौन कौन है? 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश कौन कौन है? दुए वो है, अबे बोलिए, 2-4 को वो एको को नहीं सही होगा। सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया। ईरान, इथोपिया। और ठीक है, बोल देते हैं, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है। बोलिएगा, आगे बोलना है, आगे बोलना है, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्म दिवस पर पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? कहां से क्वेश्चन है? स्वामी विवेकानंद। आगे बोलिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कोई ना? नहीं, फिल्म का नाम बताना, फिल्म का कोई ना? ठीक है, ओपेनहाइमर। नहीं भाई, गोल्डन ग्लोब में। आगे बोला है, 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में ज्योतिबा फुले की 193वां जयंती मनाई गई। वह क्या थी? माने ज्योतिबा फुले क्या थी? दलितों के लिए काम की, समाज सुधारक से भी अगर अच्छा अगर कुछ आए। हम देखिए, हम ऑप्शन दे देते हैं। हाँ, महिला शिक्षक थी। अभी यहीं आ गया बिना ऑप्शन के। ठीक है, आगे बोलेगा, कहां से क्वेश्चन है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? आगे अब पता नहीं, आंसरवा गलती खा दी, अंडमान निकोबार दे दिया है। आगे बोलिएगा, डीआरडीओ ने 2024 को अपना कैवा स्थापना दिवस मनाया?
कितना? आगे है 67 आगे 68 आगे 66वां 66वां आगे बोलेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? वाराणसी वाराणसी आगे मथुरा मथुरा ठीक है। आगे बोलना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? नोएडा लखनऊ लखनऊ